कल्पना कीजिए कि आपका देश युद्ध के मुहाने पर है, आपकी वायुसेना अलर्ट पर है, आसमान में सबसे आधुनिक F-35 फाइटर जेट्स गरज रहे हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। न मिसाइल हमला हुआ, न साइबर अटैक, न बमबारी, बस एक अदृश्य आदेश जो हजारों किलोमीटर दूर वाशिंगटन DC से भेजा गया। आपके जेट्स अभी भी हवा में हैं, लेकिन उनकी स्क्रीनें अचानक से ब्लैक हो जाती है, कम्युनिकेशन टूट जाता है और टारगेटिंग सिस्टम फेल हो जाता है और आपकी सेना अंधी, गूंगी और बेबस रह जाती है। यह कोई डरावनी कल्पना नहीं है, यह वो चिंता है जो आज यूरोप, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के सरकारों में और उनके रणनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। इस डर का नाम है किल स्विच। F-35 दुनिया का सबसे महंगा एडवांस फाइटर जेट, लेकिन यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, यह एक हवा में उड़ता हुआ डेटा सेंटर है। हर F-35 डेटा इकट्ठा करता है, अपडेट करता है और अमेरिका के सर्वरों से जुड़ा रहता है। हर मिशन से पहले इसे अमेरिका से नया मिशन डेटा फाइल चाहिए। बिना उस फाइल के F-35 देख नहीं सकता, निशाना नहीं साध सकता और रडार से छुप भी नहीं सकता। सवाल उठता है कि अगर अमेरिका ये डेटा देना बंद कर दे, अगर सप्लाई चेन काट दी जाए, अगर सॉफ्टवेयर सपोर्ट रोक दिया जाए, तो उत्तर बहुत ही सरल है। F-35 उड़ तो सकता है, लेकिन अंधा, कमजोर और बेकार हो जाएगा, एक कबाड़ हो जाएगा। यही है असली किल स्विच, एक बटन नहीं जो जेट को गिरा दे। सवाल यह नहीं है कि किल स्विच का बटन वाकई मौजूद है भी या नहीं है। अमेरिका के रक्षा डिपार्टमेंट पेंटागन ने भी इसको खारिज किया है कि ऐसा कोई बटन मौजूद नहीं है। लेकिन असली किल स्विच एक बटन नहीं है जो जेट को गिरा दे, बल्कि सप्लाई और डेटा का वो अपडेट है, वह नियंत्रण है जो धीरे धीरे किसी भी देश की वायुसेना की शक्ति को खत्म कर सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ऐसा कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। सवाल यह है कि अगर अमेरिका चाहे तो यह कितनी जल्दी कर सकता है। और यही चिंता आज उन सभी देशों के बीच फैल रही है जिन्होंने F-35 अमेरिका से खरीदे हैं। मार्च 2025 पुर्तगाल ने आधिकारिक रूप से F-35 खरीदने का प्लान रद्द कर दिया। कारण ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा लागत नहीं, पुर्तगाल का रक्षा बजट नहीं, मुख्य कारण था अत्यधिक अमेरिकी निर्भरता। पुर्तगाल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अपने राष्ट्रीय रक्षा के फैसलों में पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं। कनाडा, जिसने एक समय पे F-35 के डेवलपमेंट प्रोग्राम का समर्थन किया था, वह उसका डेवलपमेंट पार्टनर था, अब यूरोपीय विकल्पों जैसे कि राफेल और BAE टेम्पेस्ट पर विचार कर रहा है। हाल ही में कनाडा की संसद में बहस हुई कि अगर कल को अमेरिका ने सपोर्ट रोका, अगर सप्लाई रोक दी इन विमानों की, तो क्या हमारे जेट्स उड़ने लायक रहेंगे? सवाल छोटा था, लेकिन डर बहुत बड़ा। डेनमार्क, जिसने 27 F-35 ऑर्डर किए हैं, वहाँ भी रक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर सप्लाई चेन बाधित होती है तो F-35 बेकार हो जाएंगे। डेनमार्क के पूर्व रक्षा प्रमुख ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि F-35 हमारी संप्रभुता पर सीधा खतरा है, यह समाधान नहीं बल्कि समस्या है। जर्मनी, जिसने 35 F-35A ऑर्डर किया है, वहाँ तो स्थिति और भी नाजुक और चिंताजनक है। स्टर्न नाम की जर्मन मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार, जिन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने जर्मनी और अमेरिका के बीच जो F-35 खरीदने की डील हुई है, उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देखी है और उनका दावा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को खतरा हो तो वह सप्लाई और सर्विसेज को रोक सकता है। यानी कि जर्मनी अरबों यूरो खर्च कर रहा है एक ऐसे विमान पे जिसका असली मालिक जर्मनी नहीं बल्कि अमेरिका है। और अगर अमेरिका कल को नाराज हो जाए तो पूरी की पूरी जर्मन वायुसेना घुटनों पे आ सकती है। और यह डर सिर्फ टेक्निकल नहीं है। हाल के वर्षों में अमेरिका ने कई बार यह दिखाया है कि वह अपने सहयोगियों को संकट में अकेला छोड़ देता है। डोनाल्ड ट्रंप, जो आज फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, खुलकर यह कई बार कह चुके हैं कि अगर नाटो देश पर्याप्त रक्षा खर्च नहीं करते तो अमेरिका नाटो के आर्टिकल 5 यानी कि सामूहिक रक्षा की गारंटी का पालन नहीं करेगा। यानी अगर रूस ने हमला कर दिया तो जरूरी नहीं कि अमेरिका मदद को आगे आए। यह बयान यूरोप में भूचाल ले आया। नाटो के सदस्य देश जो दशकों से अमेरिकी सुरक्षा के भरोसे थे, अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर कल को संकट आया और अमेरिका मुड़कर खड़ा न हुआ, उसने अगर साथ नहीं दिया तो क्या होगा। अफगानिस्तान से जल्दबाजी में अमेरिकी वापसी, सीरिया में कुर्द सहयोगियों को अधर में छोड़ देना और हाल ही के वर्षों में इजराइल गाजा युद्ध में अमेरिका की सीमित सहभागिता, इन सभी घटनाओं ने यह संदेश साफ दिया है कि अमेरिका अब सिर्फ अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है। तो क्या ऐसे में यूरोप, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, जो आज F-35 पर निर्भर हैं, कल को खुद को असहाय पाएंगे? जापान, अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी, 147 F-35 विमान खरीद रहा है, लेकिन जापानी डिफेंस एनालिस्ट चिंता जता रहे हैं कि इतनी बड़ी निर्भरता एक रणनीतिक जोखिम है। इसलिए जापान ने FX नाम से अपना खुद का इंडिपेंडेंट फाइटर प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया 60 से ज्यादा F-35 खरीद चुका है, लेकिन अब KF-21 नाम का अपना खुद का फाइटर जेट विकसित कर रहा है। कारण वही अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को कम करना। और इजराइल, जिसने अमेरिका से विशेष कस्टमाइज F-35 खरीदे हैं, उसने भी अपने जेट्स में अमेरिकी लॉक्ड सॉफ्टवेयर को खुद एडिट करने के लिए विशेष अधिकार मांगे हैं। क्यों?
क्योंकि इजराइल जानता है कि अगला युद्ध डेटा पर लड़ा जाएगा और उसे अपनी आजादी चाहिए। यानी कि तस्वीर साफ है कि F-35 एक फाइटर जेट नहीं है, यह एक अमेरिकी सेवा है जिसे दुनिया के देश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली नियंत्रण उन देशों के पास नहीं रहता जो F-35 खरीदते हैं। असली नियंत्रण रहता है वाशिंगटन DC में, अमेरिका के पास। अब सवाल उठता है कि अमेरिका इस नियंत्रण का इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा। अगर इतिहास को देखें तो उत्तर डरावना है। अमेरिका ने GPS सिस्टम को 1991 में गल्फ वार के दौरान सेलेक्टिवली डिग्रेड किया था। इराक युद्ध में अमेरिका ने साइबर हमला करके दुश्मन के रडार सिस्टम को अंधा कर दिया था और कई मौकों पर अमेरिका ने टेक्नोलॉजी का एक्सेस अपने हित में नियंत्रित किया है। तो कल्पना कीजिए कि अगर कल को यूरोप रूस पर अमेरिका से अलग नीति अपनाए या जापान चीन के खिलाफ अमेरिकी रणनीति से अलग चले, तो क्या अमेरिका अपने हथियारों के सपोर्ट को रोक सकता है? उत्तर है हाँ। और इसके लिए अमेरिका को बम या फिर टैंक भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे समुद्र में अपने बड़े बड़े नेवी के जहाजों को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे सिर्फ एक अपडेट रोकना होगा, सिर्फ एक सर्वर बंद करना होगा। इसलिए यूरोप अब जाग रहा है। फ्रांस ने राफेल F-4 वर्जन का तेजी से निर्माण शुरू किया है। ब्रिटेन, जर्मनी और इटली FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर काम कर रहे हैं। स्वीडन, जापान और दक्षिण कोरिया के देश अपने खुद के फाइटर प्रोग्राम्स में निवेश बढ़ा रहे हैं, क्योंकि असली लड़ाई अब गोला बारूद की नहीं है। असली युद्ध डेटा, सप्लाई चेन और भरोसे का है। किल स्विच आज एक अफवाह जैसा लग सकता है, लेकिन भरोसे का जो स्विच है वह आज सच में अमेरिका के हाथ में है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आपका देश कौन सा फाइटर जेट खरीद रहा है। आज सवाल यह है कि क्या आपका देश अपनी आजादी खरीद रहा है या फिर उस आजादी को गिरवी रख रहा है किसी ऐसे देश के पास जिससे उसने बड़े बड़े महंगे जहाज खरीदे हैं। अगर आपकी वायुसेना का ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और देश में है, किसी और के सर्वर पे है, तो क्या आप सच में आजाद हैं? क्या पुर्तगाल, कनाडा, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया की चिंताएं सही हैं? क्या देश अभी भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सब कुछ हल कर देगी? किल स्विच का डर अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह एक हकीकत है जिसे दुनिया अब धीरे धीरे ही लेकिन समझने लगी है। और जब अगला संकट आएगा तो सवाल सिर्फ ये नहीं रहेगा कि आपके पास कितने फाइटर जेट्स हैं, सवाल ये रहेगा कि क्या वे चल भी सकते हैं आपकी मर्जी से या नहीं चल सकते। सोचिए, क्योंकि आने वाला युद्ध गोला बारूद से नहीं, डेटा और भरोसे से लड़ा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।